हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं मुझे सपोर्ट करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए नए नए वीडियोस बनाने के लिए, और आशा करता हूं कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, जिससे मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फ़ंड के बारे में नए नए वीडियोस को लाता रहूँगा। जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फ़ंड में स्कीम का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। म्यूचुअल फ़ंड में स्कीम का सिलेक्शन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के आधार पर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए स्कीम का सिलेक्शन किया जाता है। इसमें सबसे पहला होता है रिस्क प्रोफाइल। फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए एक इन्वेस्टर की रिस्क एपेटाइट को जानना बहुत ज़रूरी होता है। रिस्क एपेटाइट के 3 मुख्य फैक्टर्स होते हैं। पहला, नीड टू टेक रिस्क, दूसरा एबिलिटी टू टेक रिस्क, और तीसरा विलिंगनेस टू टेक रिस्क। द नीड टू टेक रिस्क, इसका मतलब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की क्या आवश्यकता है एक रिस्क लेने की, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट करने की। और दूसरा, एबिलिटी टू टेक रिस्क, यानी कि वो इन्वेस्ट तो करना चाहता है तो उसके पास क्या क्षमता है उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए। और तीसरा, विलिंगनेस, कि उसके अंदर इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि मार्केट में जो उसका पैसा लगाया जा रहा है उसका एक रिस्क फैक्टर होता है, उसको उठाने के लिए उसके पास एक विलिंगनेस भी होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब कि एक इन्वेस्टर की जो भी ज़रूरत है, जो भी उसके गोल हैं, उसके हिसाब से उसको फंड का अलॉटमेंट, उसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी न किसी नीड के लिए या किसी पर्पस के लिए ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। अब इसमें 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। टाइम होराइज़न, यानी कि कितने समय के लिए वो इन्वेस्टमेंट होगा, रिस्क एपेटाइट, और तीसरा होता है रिटर्न एक्सपेक्टेशन, यानी कि उसको उस इन्वेस्टमेंट से क्या रिटर्न की उम्मीद है। म्यूचुअल फंड में स्कीम सिलेक्शन में तीसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टर्स नीड। इंडिविजुअल इन्वेस्टर की क्या नीड होती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि उसको लंबे समय तक उसके इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स प्राप्त होते रहें। पीरियोडिक इनकम उसको होती रहे। टैक्स सेविंग हो उस इन्वेस्टमेंट से। लिक्विडिटी हो, यानी कि जब उसको पैसे की आवश्यकता हो वो पैसे को निकाल सके अपने इस्तेमाल के लिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि वो अपना पैसा अगर शॉर्ट टर्म में निकालता है तो उसको कितना टैक्स पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थे म्यूचुअल फंड में स्कीम सिलेक्शन करने के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, जिसके बारे में मैंने आज आपसे बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और मोटिवेट करते रहिए, जिससे आने वाले समय में मैं आपके लिए नए नए वीडियोस को लाता रहूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।